आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मध्य प्रदेश की एक बड़ी न्यायिक भर्ती में तगड़ा कानूनी पेंच फंस गया और इतना तगड़ा कि हाईकोर्ट को फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश जारी करने पड़े। जी हां, 2022 की सिविल जज भर्ती परीक्षा में आरक्षित वर्ग के कम चयन पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और एग्जाम सेल को SC/ST अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में छूट देकर नई रिवाइज्ड लिस्ट जारी करने का ऑर्डर दिया, जिसमें मुख्य परीक्षा में SC के लिए न्यूनतम 45% और ST के लिए न्यूनतम 40% अंक मानने का जिक्र है। कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षित वर्ग को इंटरव्यू के न्यूनतम 20% अंकों में भी राहत दी जाएगी। अब अगली सुनवाई में एग्जाम सेल रिवाइज्ड लिस्ट जारी करेगा। बताते चले कि हाईकोर्ट की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर बीते 12 नवंबर को भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है और रिजल्ट आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा बवाल मच गया। गंभीर सवाल उठने लगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही सिलेक्शन लिस्ट में एक भी ST उम्मीदवार का नाम ना होना। मामले पर ST वर्ग के उम्मीदवारों समेत विपक्ष यानी कांग्रेस नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 191 पदों की सिविल जज भर्ती में सिर्फ 47 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सिस्टम की गंभीर खामियां उजागर करता है, क्योंकि ST वर्ग के निर्धारित पद ही नहीं भरे जा सके। एक राज्य के तौर पर यह बेहद निराशाजनक है। जीतू ने यह भी लिखा कि वो न्यायपालिका या आरक्षण पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि खुद नतीजे ही बता रहे हैं कि आरक्षित वर्ग को आज भी सीखने और तैयारियों के संसाधन और अवसर उपलब्ध नहीं है। हाल ही में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने भी मामले को लेकर तीखे सवाल पूछे। मतलब मध्य प्रदेश जहां 2 करोड़ आदिवासी है, वहां भाजपा को और इस सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला है। और ये जो रिजल्ट आया है, ये उसका नोटिफिकेशन है। उसमें आप देखोगे ट्राइबल्स के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी और 0 सिलेक्शन हुए हैं। SCs का सिर्फ एक जन का सिलेक्शन हुआ है, ना STs का सिलेक्शन हो रहा है, ना SCs का सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, 2021 के बाद से आज तक एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 2019 में 5 लोगों का हुआ, 2020 में कुछ लोगों को 4-5 लोगों का हुआ, 2021 में 4-5 लोगों का हुआ, पर 2021 से एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा एक नियम है जो कहता है कि जब लगातार सीटें खाली होती हैं, 4 साल से ज्यादा तक खाली रहती हैं, तो धीरे धीरे कर उनको ओपन कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो क्या यह आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? और क्या आदिवासियों के लिए पूरे सिस्टम का दरवाजा बंद कर दिया गया है? इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच भर्ती परीक्षा नियमों के खिलाफ एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर ताजा सुनवाई में कोर्ट ने ST उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया। बताते चले कि इस परीक्षा में कुल 47 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के 41, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 और अनुसूचित जाति का सिर्फ 1 अभ्यर्थी शामिल है। कुल 191 पदों की भर्ती में ST के एक भी उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि ST के लिए 121 पद रिजर्व थे। इस तरह ST वर्ग के लिए रिजर्व 121 पद खाली रह गए, जिसे कोर्ट ने अत्यंत गंभीर माना है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट्स ने कोर्ट में तर्क दिया कि एग्जाम सेल ने आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन नहीं किया है। बैकलॉग पद अनारक्षित वर्ग को देना, न्यूनतम योग्यता में छूट ना देना और साक्षात्कार में कम अंक देना भेदभाव को दर्शाता है। क्या हमारी संवैधानिक व्यवस्था सभी वर्गों को समान अवसर देने में सफल हो पा रही है? मध्य प्रदेश में जो OBC का आबादी है 50.09%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% और अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी 15.6% है। भर्ती का रिजल्ट जब आया, टोटल 191 पद होते हैं, तो रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाले हैं कि 191 में सिर्फ 47 पदों पर ही अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं। OBC के 5 और शेड्यूल्ड कास्ट का 1 और शेड्यूल्ड ट्राइब के एक भी अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हुआ है। यह बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया और एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस लगातार इस बात की मांग कर रही है कि जो हाई कोर्ट में भर्ती होते हैं, उन भर्ती में जो भर्ती करने वाले लोग हैं, भर्ती करने वाली जो समितियां हैं और पदोन्नत समितियां हैं, उसमें सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट में इसका अभी तक पालन नहीं होता है। यह बात माननीय जब न्यायालय में चीफ जस्टिस श्री संजीव सचदेवा साहब के पास बात आई, तो उन्हें रजिस्ट्रार से जानकारी मांगा और बोला है कि आप ये बताएं
अगर इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है तो फिर परिणाम क्या होगा, कितने लोगों को फिर से इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है, इनको दोबारा इंटरव्यू में बुलाया जाए। दरअसल सिविल जज भर्ती नियम में 2023 में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके मुताबिक अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए मुख्य परीक्षा में 50% और इंटरव्यू में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय हैं, जिसे एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने कोर्ट में चुनौती देकर मांग रखी कि आरक्षित वर्ग को क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। इसी याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% और 40% करने पर आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थी इंटरव्यू के योग्य होंगे, ये जानकारी अगली सुनवाई में देना होगी। बताते चलें कि मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल 2022 भर्ती में भामिनी राठी ने फर्स्ट रैंक हासिल की। उन्हें कुल 450 में से 291.83 अंक मिले। दूसरी रैंक पर गुना की हरप्रीत कौर परिहार रहीं, जिन्हें कुल 281.83 नंबर मिले, और तीसरी रैंक रिया मंधानिया ने पाई, जिन्हें कुल 281.50 नंबर मिले हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार इतने पद खाली क्यों रह गए, तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। दरअसल सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 कुल 191 पदों के लिए हुई थी। मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग को 400 में से 200 और बाकी वर्गों को 190 अंक लाना जरूरी था। फाइनल रिजल्ट में कुल 47 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 43 पदों पर 41, ओबीसी के 9 पदों पर 5, एससी के 18 पदों पर सिर्फ एक चयन हुआ है, जबकि एसटी के 121 पदों पर एक भी उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तरह सीधे 145 पद खाली रह गए। इधर जानकारों के मुताबिक इस बार परीक्षा भी काफी कठिन थी। इसमें कानून से ज्यादा सवाल कोर्ट के जजमेंट से जुड़े थे, जिस वजह से अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत हुई। साथ ही वैकल्पिक परीक्षा भी कठिन थी, जिसका असर ये हुआ कि मुख्य परीक्षा तक काफी कम अभ्यर्थी पहुंच पाए, जिसमें मिनिमम 50% अंक लाना जरूरी था, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार ये आंकड़ा छू ही नहीं पाए और पहले ही बाहर हो गए। बहरहाल अब कोर्ट के ताजा आदेश के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसे एसटी उम्मीदवारों के लिए राहत भरा बताया जा रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र